हाँ वो देखो, आपको पढ़ाया जा रहा था मोशंस, जिसमें हम आपको गति के बारे में पढ़ा रहे थे। न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम के विषय में हमने आपको पहला नियम और दूसरा नियम बता दिया था। पहले नियम में हमने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरे नियम में हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने से बाहरी बल जो लगता है वो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम को जो है जिन्होंने दिया नाम था उनका न्यूटन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, आपकी हेडिंग है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन के गति का कौन सा नियम, तीसरा नियम। सबसे पहली बात, तीसरा नियम का मकसद क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात यही है, तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। किस पर, क्रिया प्रतिक्रिया। मारेंगे तो हम मारेंगे, बात समझ आ रही है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। एग्जाम में आएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से आप क्या समझते हैं, या न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं, क्या लिखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम को और कौन सा नियम कहते हैं, क्या लिखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। पहली बात, इसका मतलब क्या होता है, हमारी बात सुनिए, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, सुनिएगा। जैसे कभी आप मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, मधुमक्खी समझ रहे हैं, जिससे रस निकलता है, और गलती से कोनो आदमी ऐसा दुश्मनी किसी से है तो चुपचाप क्या करता है, इसे डंडा लेकर के गांव में ऐसे खोद दिया। अब जैसे जैसे वो भाग रहा है वैसे वैसे मधुमक्खी पीछे पीछे, तो जब आप क्रिया करेंगे उस पर तो मधुमक्खी तुरंत क्या करती है, प्रतिक्रिया, एकदम आदमी बना देती है, बानर जैसा, ऐसे उड़ा हुआ है, एकदम चमगुदड़ी जैसा सब उड़ रहा है। ध्यान से देखे तो कहने का मकसद, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया नियम में क्या सीखना है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का मतलब ये होता है जब आप किसी वस्तु पर मारेंगे तो वो तुरंत उस पर जो है प्रतिक्रिया करेगा, आपको भी मारेगा। जैसे कहने का मकसद, एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सुने, समझेंगे। जैसे एक लड़का था, वो बंदर को क्या कर रहा था ना, इसे पकौड़ा खिला रहा था। तो पकौड़ा मतलब खिला नहीं रहा था, छोटा सा लड़का था, इतना छोटा, तो वो पकौड़ा खा रहा था इसी से, ठीक है, खा रहा था। अब बंदर बेचारा आया, आकर के इसे हाथ फंसा दिया। ध्यान सुनना, अब छोटा सा ना, उनको क्या पता। अब जैसे ही पसारा है, अब वो क्या किया, मुंह घुमा के इसे, फिर इसके बाद बंदर इधर से घूम के आया, फिर इसके बाद हाथ पसार दिया इसे, फिर दे दीजिए। तो देखो कहने का मतलब बार बार हाथ ऐसे फैला रहा था, और वो बंदा छोटा सा लड़का था, वो बार बार घूम रहा था, बार बार घूम रहा था, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, पकड़ के तुरंत नोच लिया और छोड़ दिया, उसका पूरा पकौड़ा हाथ से गिर गया। अब इसके बाद छोड़ के लेके भाग गया। तो कहने का मकसद क्या है, प्यार से मांग रहा था तो आपने नहीं दिया, फिर जब तुरंत प्रतिक्रिया किया तो तुरंत आप दे दिए। तो वही चीज आपको बताया जा रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जो लोग ठेले पर बेचते हैं, भाई ठेले पर बेचते हैं केला, जब इकट्ठा 20 बंदर हमला करते हैं, क्रिया करते हैं, तो तुरंत क्या करते हैं जानते हैं, एक तो गंदा सा केला उठा के तुरंत फेंक देगा, प्रतिक्रिया कर देगा, नहीं तो उसका ठेलवा गायब हो जाता है वहीं पे। तो ध्यान से सुने, क्रिया प्रतिक्रिया नियम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, तो साफ साफ कहेंगे अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वो उसके विपरीत क्या करती, प्रतिक्रिया बराबर करती। बराबर एक वर्ड हमने कहा कि जितना क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया भी उतना ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको एक एकदम रियल एग्जांपल बताते हैं। आज से कुछ समय पहले हम लोग के यहाँ ऐसा हुआ कि हम लोग के यहाँ से 3 साल पहले की बात है, आपको बता दे रहे हैं। एक महिला थी, उनको जो है किसी ने बुरी तरह से गोली से मार दिया, ठीक है, सिर में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। उस ये चीज पता चल गई थी कि ये कारनामा किसका है उनके घरों में, पर ये ज्यादा शेयर नहीं किया गया कि नहीं किसका कारनामा है। 3 साल बाद जो है उनका बेटा जो है जिसने मारा था उसको रात में जाकर के ऐसे सिर पे गोली मारती। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जब आप उसको मारिएगा तो वो उसमें क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा 3 साल बाद। तो ये कौन सा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम। आज से ना बचपन से चल रहा है, जन्म जन्म से चल रहा है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर तुरंत पुनः उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। हम जितना बल वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल हम पर क्या लगाती है, वस्तु लगाती है। ठीक है, सुनेंगे, आगे बताते हैं। इसमें यह चीज बताई गई, सुनिए, आपने कभी बुलेट चलाई, जैसे गोली चलाना बताते हैं हम आपको। गोली चलाना कैसे चलती है, सुना। मान लीजिए आपके पास कट्टा है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको दबाया, इसमें जो गोली आपने फिट की थी उसमें से जो एक पहली वाली गोली थी वो आकर के सेट हो जाती है। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो अरेंज हो जाएगी,
बात ध्यान सुने क्या बोल रहे हैं। हमने कहा इसमें स्पेस होता है, गोली इसमें फिट होती है, इसमें जगह होती है, आप ऐसा सेट कर दिए, जब आप इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये जो गोली होती है उसको जगह मिल जाती है, स्प्रिंग हट जाती है, तो गोली थोड़ी ऊपर आ जाती है और सेट हो गई। ठीक है, गोली सेट हो गई। अब आपने जैसे ही छोड़ा गोली एकदम फिट हो गई। जब आपने घोड़ा जैसे ही दबाया, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, जैसे ही दबाया, तुरंत इसमें से जो पीछे वाला जो रॉड होता है वो जाकर कैसे तड़ाक देना लड़ेगा, थोड़ा सा लड़ेगा, उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। आग उत्पन्न होने के अंदर उसके अंदर मसाला होता है, ब्लास्ट करता है, बहुत तेजी से आगे भागता है। लेकिन ऐसा कब संभव है? जब आप क्रिया करेंगे तभी ना। आप बिना घोड़ा दबाए किसी को मार लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। तो जब किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु पर आप पे क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। जैसे हम आपको बताते हैं, सुने अभी इसी तरह से भाई एक तो हम लोग के गांव में ऐसा बैल नाम सुने थे? बैल, जो लोग पढ़ने में कमजोर है तो उसको बैल कहते हैं, ध्यान सुने। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जानवर की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मान लीजिए कोई बैल था और उसको जो है सब परेशान कर रहे थे, बैल परेशान कर रहे थे, इसलिए बैल को परेशान कर रहे थे कैसे कि वो खा रहा था उसके खेती में और वो उसको मार रहे थे। सुना जरा, अब जैसे ही बैल प्रतिक्रिया किया ना, उठाई के यूं फेंका, ऐसा फेंका जाके गेहूं में निपट गया। तो देखो कहने का मकसद, अगर आपसे ये पूछेगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है, साफ साफ बोलेंगे अगर कोई वस्तु पर हम क्रिया करते हैं तो वस्तु उसके बराबर क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एग्जाम में आएगा संवेग क्या होता है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, समझें। संवेग इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी पूछ देता है गोली का चलना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो कहेंगे तीसरे नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर। जब आप उस पर क्रिया करेंगे तभी वो प्रतिक्रिया करेगी। तो जब आप गोली को मारेंगे तो गोली थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है। जब आप गोली को ऐसे चलाएंगे ना तो गोली किधर आती है? थोड़ी सी पीछे की तरफ। इसीलिए जब भी गोली चलाते हैं ना तो यहाँ रख करके, कभी आप देखिएगा तो जो AK-47 होता है इधर की तरफ रख करके, या फिर ऐसे खड़ा रहता है और बंदा जो होता है बगल में से होकर के चलाता है। रीजन है इसका कि जब आप ऐसे चलाइएगा ना AK-47 का, दर्द आपको चोट लगेगी, इतना तेज चोट लगेगी, मर जाएंगे। ध्यान से सुने, जख्मी भी हो सकते हैं, ऐसा समस्याएं हो सकती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम में इन्होंने यही चीज कही कि भाई जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु उसके बराबर विपरीत दिशा में क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, अब कोई पूछे ठीक है सर जी, हम जितने बल से गोली को मारते हैं उतने बल से तो गोली आगे जाती है, तो उतना ही बल से गोली जो है बंदूक पर भी लगती है, तो बंदूकिया काहे पीछे नहीं आती है? तो ध्यान से सुने, रीजन इसका है क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान अधिक होता है और गोली का द्रव्यमान कम होता है। तो जिसका द्रव्यमान कम होता है वो तेजी से आगे भग जाता है और बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से थोड़ा कम पीछे आती है। प्रूफ करके दिखा देंगे फिजिक्स की भाषा में। ध्यान से सुने, अभी नहीं समझे, थोड़ा सा और कुछ बातें बताते हैं। बल्ला, आप ऐसे बल्ले को उठाए ऐसे मारे, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान सुने, ऐसे उठा करके ऐसे मारे, तो कहने का मकसद जब आपने बल्ले से ऐसे बॉल को मारी तो वहां पर जो है बॉल हल्का है और बैट आपके थोड़े भारी होते हैं, थोड़े का बहुत भारी होता है, इसलिए जो है गेंद दूर जाती है और बल्ला वहीं हाथ पे रह जाता है। कभी आप जो है हल्का बल्ला ले लीजिए, हल्का बल्ला, ये छोटे से डंडा, और गेंद जो है भारी वाला फिर मारिए, देखिए आपको समझ आएगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम लग रहा है कि नहीं, हाथ में टूट जाएगा, ऐसा छन्न देना मारेगा। ध्यान से सुने, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में यही बताया गया क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। इसको संवेग का नियम भी कहते हैं। अब समझे, संवेग को बालक P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित। देखो इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, पर प्रतीक अलग अलग जगहों से बने, अलग अलग विदेशों से बने, इसलिए इसका प्रतीक क्या होता है? P। ग्रीक लैंग्वेज होते हैं ना, तो सबके प्रतीक अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो मोमेंटम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। अच्छा, पहली चीज सुने, देखें, जो संवेग होता है, किसी वस्तु में संवेग तभी उत्पन्न होता है जब उसमें आप क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया, बल लगाएंगे। मान लीजिए संवेग माने गति, समझिए गति। तो जब किसी वस्तु पर आप क्रिया करेंगे तभी उसमें गति उत्पन्न हो सकती है। तो जितना ज्यादा संवेग उत्पन्न करिएगा उतना ज्यादा आपको जो है मतलब उसका वेग बढ़ेगा। संवेग बढ़ने से वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो कोई पूछ दे कि संवेग बढ़ने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती। P बढ़ने पर V बढ़ेगा और V बढ़ने पर P बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संवेग, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि संवेग जो है संरक्षित रहता है कि नहीं रहता है। प्रूफ करके दिखाएंगे।
प्रूफ करके दिखाएंगे इस चीज को। तो किसी भी पिंड का जो संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमेशा जो है कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, संवेग हमेशा नियत रहता है। संवेग बढ़ने से वेग बढ़ेगा, संवेग बढ़ने से वेग बढ़ेगा, पर वेग बढ़ने से संवेग ना बढ़ता वाला। क्यों? क्योंकि संवेग नियत रहता है। संवेग क्या रहता है? नियत। किसी भी पिंड का संवेग हमेशा बराबर रहता है। अगर बात ध्यान से सुने, इसको हम इस सिद्धांत को संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण सिद्धांत। सुने जरा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि बताइए संवेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ट्रिक मारिएगा, नहीं बदलेगा। संवेग हमेशा क्या रहता है? बराबर। संवेग हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। दो पिंडों का जो है संवेग हमेशा बराबर रहता है। आगे पढ़ाएंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत में। बता देते हैं कि दो पिंड अगर टकराए नहीं है उस समय उनके संवेगों का योग, और टकरा गए हैं, टकराने के बाद के संवेगों का योग आपस में क्या रहता है? बराबर। दो पिंडों के टकराने से पहले के संवेगों का योग उनके टकराने के बाद के संवेगों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। फार्मूले भी होते हैं पर आपको समझ नहीं आएगा। फार्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। करेंगे इस पर काम, घबराइए नहीं, सब समझ आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। पहले हम इसको बताते हैं संवेग क्या होता है, ये समझे। जब किसी पिंड का द्रव्यमान आपको पता चल जाए, क्या पता चल जाए? द्रव्यमान। द्रव्यमान माने कितना उसका द्रव्यमान है, कितना भारी है, 10 किलो का है कि 5 किलो का है कि 6 किलो का है। और अगर उसमें ये पता चल जाए कि किस वेग से गतिशील है, वेग पता चल जाए, इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? संवेग मिल जाएगा। समझ आया? समझ आया? अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है, 20 किलो, और उसका वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए उस स्थिति में उसका संवेग क्या होगा? तो 20 चौका 80, 80 किलोग्राम, यहाँ से किलोग्राम, यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड, तो मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखें तो 80 जो आया है वो आपका संवेग है। 80 ही क्या है? संवेग है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। मिटा दें, आगे ध्यान से समझेंगे। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। न्यूटन का गति का कौन सा नियम है? संवेग संरक्षण सिद्धांत, तीसरा नियम है। संवेग संरक्षित रहता है कि नहीं? संरक्षित रहता है। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। दो पिंडों से टकराने के पहले के संवेगों का योग, टकराने के बाद के संवेगों के योग के क्या रहता है? बराबर। संवेग बढ़ने पर वेग बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। पर वेग बढ़ने पर संवेग बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। बात समझ आई? हमने बताया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। आपको पता है कि संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को m से, m फॉर मास, और वेलोसिटी को v से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा P बराबर mv, P बराबर mv। ठीक है, अब सुने, मिटा दे इसको। ठीक, आगे समझे। देखिए, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए जब गोली और बंदूक का टकराने के समय संवेग बराबर होता है, मतलब कि गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, क्योंकि संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जब गोली का संवेग बंदूक के संवेग के बराबर है तो बताइए टकराने पर खाली गोली आगे काहे लिए बढ़ती है? सिद्ध करके दिखाइए फिजिक्स की भाषा में। फिजिक्स की भाषा में सिद्ध करके दिखाइए कि नहीं ऐसा क्यों होता है। हम आपको बताते हैं, सुनिए। पहले गोली का संवेग मान लीजिए P1 है और बंदूक का संवेग मान लीजिए क्या है? P2। अब काहे को P1 P2 P मान लीजिए, P मान लेते हैं, दोनों बराबर है, P मान लिया। पर P बराबर क्या होगा? m भी, इसके जगह पे m भी और इसके जगह पे कैपिटल M गुणा कैपिटल B। काहे लिए? क्योंकि इसका द्रव्यमान छोटा है तो कम है, तो छोटा m लिख दिया, और इसका वेग कुछ अलग है, मतलब इसका वेग और इसका द्रव्यमान कुछ अलग होगा, और बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग कुछ अलग होगा, क्योंकि बंदूक धीरे धीरे वापस आती है। जब मारेंगे और उसी वेग से पीछुआ चल जाए तो आप चलाएंगे कहीं गोली, ऐसा हो जाए जिस वेग से गोली आगे जा रही है उसी वेग से पीछुआ है, कोनो गोली मारेगा? कब वो ना मारेगा? जानते हैं है? वो मारेगा तो पहले अपने बारे में सोच लेगा। तो ध्यान सुने, तो एक फार्मूला निकल के आया आपको, एम बी बराबर एम बी, छोटका एम बी बराबर बड़का एम बी, नया फार्मूला।
छोटका एम भी बराबर बड़का एम भी, याद रखेंगे। गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग बराबर बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग। किस सिद्धांत से? संवेग संरक्षण सिद्धांत से। क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, आपको तुरंत समझ आएगा। मान लीजिए कि एक गोली है 0.5 ग्राम की है। कितने ग्राम की है? 0.5 ग्राम की गोली है, 0.5 ग्राम की गोली है, और उसको जो है किसी बंदूक से, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए 2 किलो का है, ठीक है, 2 किलो की बंदूक है। बंदूक कितने किलो की है? 2 किलो की है। और उसका जो उसमें बुलेट है, गोली है, उसका द्रव्यमान कितना है? 0.5 ग्राम है। ग्राम, किलोग्राम नहीं है, ग्राम है। और गोली जो है भी जो है वो 60 मीटर नहीं, मान लीजिए जो है 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। 60 मीटर से थोड़ी जाएगी। मान लीजिए गोली 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो बताइए बड़का भी, मतलब बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी? तो हम जानते हैं संवेग संरक्षण से छोटका एम भी बराबर बड़का एम भी, मतलब स्मॉल एम बराबर स्मॉल भी बराबर बड़का एम भी, मतलब बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग। गोली कै ग्राम की है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग, वही भाग करना पड़ेगा। अगुड़ा वेग कितना था? 600। वेग कितना था? 600 बराबर बड़का एम कितना है? 2 किलो। और किस वेग से पीछे हटेगी तो वो हमको निकालना है। मान लेते हैं कि भी वेग से पीछे हटेगी तो वो निकालना है। समझ आ रहा है? बंदूक का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान कितना था? 0.5 ग्राम, किलोग्राम नहीं, ग्राम, तो 0.5 लिखा। किस बंदूक का द्रव्यमान कितना था? 2 किलोग्राम। उसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित कर लीजिए, और इसको कैपिटल एम से, और ये कैपिटल वी निकालना है, स्मॉल वी 600 दे दिया। अब सुनिए, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1 शून्य 2 शून्य से ये कट जाएगा, ठीक है। और जब आप इसमें इसको भाग करिएगा तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 का 5 से गुणा करिएगा तो 5 तिहाई 15, 1.5 बटा के 10 है। और जब 10 से भाग करिएगा तो एक अंक और उधर घुसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.15 मीटर प्रति सेकेंड। अब सुनिए, जब गोली जो है, ये बड़का भी निकला है, जब गोली 600 मीटर पर सेकेंड से जाएगी तब बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी? 0.15। काहे लिए ऐसा हुआ है? क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। अगर ये मान लीजिए 2 किलो नहीं रहता, 1 ग्राम रहता, तो ये जल्दी कटता नहीं। ये 1 ग्राम 1000 से भाग करते कट जाता, आंसर बढ़िया रहता। समझ आया? तो बंदूक कम पीछे क्यों हटती है? कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, तो साफ साफ बोलेंगे क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान अधिक है और गोली का द्रव्यमान कम है। सेम क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए संवेग संरक्षण सिद्धांत पर बल्ला और गेंद को मारने से गेंद आगे काहे लिए जाती है, तो बोलना बल्ले का द्रव्यमान ज्यादा है और गेंद का द्रव्यमान कम है, इसलिए बल्ला मारने से जो है गेंद आगे की तरफ चला जाता है और बल्ला जो वही रहता है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, F12, अगर किसी पर आपने बल लगाया है तो वही बल लगेगा आपको, वही बल लगेगा, पर विपरीत दिशा में। किस दिशा में? अगर आपने F12 लगाया है तो वही बल लगेगा, कितना लगेगा? F21 लगेगा। किस दिशा में? विपरीत दिशा में, तो इसलिए किसका चिन्ह लग गया? माइनस का। तो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये ना है एम बी बराबर एम बी। अगर किसी वस्तु पर F12 बल लगाया है तो उधर से भी F12 बल लगेगा, वही चीज है, बस किस दिशा में? माइनस की दिशा में। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मान लीजिए ये F1 था और इधर F2 हो जाएगा और बस दिशा माइनस हो जाएगी, और दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर। जब किसी वस्तु पर हम बराबर बल लगाते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की स्थिति में जितना आप फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स आपको वापस लगता है। किस दिशा में? ऋण चिन्ह क्या बता रहे हैं? माइनस बता रहे हैं, ठीक है, माइनस को प्रदर्शित करता है। तो ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया नियम के ऑब्जर्वेशन है, काफी यूज है। कभी कभी आ जाता है बताइए राकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। काहे लिए? क्योंकि जब उसमें से ज्वलनशील गैस होती है वो नीचे की तरफ धरती पे क्रिया करती है, और जब क्रिया करती है तो नीचे से उसको ऊर्जा मिलती है, तब वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन गति का तीसरा नियम, इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। समझ आया? ठीक है।